तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखिए जो आपका टर्म 1 वाला जो चैप्टर वाइज हम लोग का वीडियो चल रहा था, इसका ये वीडियो है, ठीक है। और इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाया है चैप्टर वाइज, नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही आपका 500 मॉडल पेपर क्लियर हो चुका है। तो देखिए ये जो हम लोग पढ़ेंगे आज, जो पढ़ेंगे अकबर बाबर, जो भी प्रश्न पूछते हैं यहाँ से मुगल दरबार वाला, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहला प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पहला पूछा जा रहा है कि आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की। तो देखिए आइन ए अकबरी की अगर रचना का बात कर सकता है तो अबुल फजल ने किया था। कौन? अबुल फजल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अकबरनामा किसने लिखा। तो देखिए अकबरनामा जो लिखा है वो लिखा अबुल फजल ने। तो जो अकबरनामा का लेखक हो जाते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अबुल फजल। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासन का वर्णन है। तो देखिए आइन ए अकबरी में ऊपर में बताया गया है, किसके बारे में बताया गया, अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। और किसके बारे में बताया गया, अकबर के बारे में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, अकबर आपका सही से उत्तर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो देखिए आइन ए अकबरी है वो आपका 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। आइन ए अकबरी आपका 5 भागों में विभक्त है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि आइन ए अकबरी के अनुसार सिंचाई, ठीक है, सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी। तो देखिए वर्ष में कुल 3 फसलें होती थी। कितने? 3 फसलें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ज्वार बाजरा की खेती कहाँ अधिक होती थी। देखिए ज्वार और बाजरा का जो खेती होता था वो पश्चिम की ओर होता था, ठीक है, पश्चिम भारत में। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में मक्का कहाँ से आया। तो देखिए भारत में जो मक्का आया था वो आया था अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। ये जो मक्का हो गया ना, टमाटर वगैरह हो गया, भारत का नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी। तो देखिए राजस्व व्यवस्था का बात किया सकता है तो टोडरमल, उनका जो वित्त मंत्री था। इस प्रकार से भी वहाँ पर आपका प्रश्न पूछ सकता है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो आपका राजा टोडरमल हो जाएगा। तो यहाँ टोडरमल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन में 4 जो दिखाई दे रहा है वो राजा का पूरा राज्य व्यवस्था संभालता था। तो क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो देखिए भूमि को जो बांटा गया था वो 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में। तो चलिए 4 भागों में बांटा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। कर लेते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची। तो ये जो पहुंची थी वो जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर का जो काल था वो मतलब चित्रकला के लिए बहुत ही फेमस था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये जो प्रश्न है मुझे बहुत बार दिखाई दिया है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे आपका इस साल का मॉडल पेपर हो, मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। मैंने क्या किया, आपका जो पिछले साल का मॉडल पेपर है उसे भी बताया है। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लें, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न दे सकते हैं, क्योंकि उस साल तो एग्जाम लिया नहीं था 21 में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखिए मुगल साम्राज्य के संस्थापक अगर बात कह सकते हैं तो बाबर हैं। कौन? बाबर। ठीक है, आपको एक कमेंट करके बताना है बाबर का फुल नाम, ठीक है। अपना नाम लिखिएगा, मेरा नाम ये है, ठीक है। उसके बाद बाबर का फुल नेम आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए जो बाबरनामा लिखा गया है वो तुर्की भाषा में लिखा गया है। कौन से भाषा में? तुर्की भाषा में। बाकी बात वो दूसरा लिखा गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो देखिए हुमायूं नामा का रचना कर बात किया जाता है, ठीक है, गुलबदन बेगम ने। कौन? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। बाबर नामा का रचना बाबर ने, अकबर नामा का रचना अबुल फजल ने। क्लियर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि अकबर नामा की रचना किसने की। तो अकबर नामा की रचना अबुल फजल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की। तो देखिए इसका जो किया था वो होता था जहांगीर ने। तुजक ए जहांगीरी की रचना जहांगीर ने किया था। अकबर नामा का रचना अबुल फजल ने किया। हुमायूं नामा का रचना गुलबदन बेगम ने। और बाबर नामा का रचना बाबर ने। आगे देख लेते हैं क्या पूछा रहा कि बादशाह नामा किसने लिखा। देखिए बादशाह नामा जो लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा की रचना की थी। क्लियर।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए मुगल वंश का संस्थापक आपका हो जाएगा बाबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हुमायूं की माँ का क्या नाम था। तो हुमायूं के माँ का अगर नाम बात कर सकता है माता की, वह है माहम बेगम थी। ठीक है, माहम बेगम इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्लियर। और सेकेंड जो हुआ था वो हुआ था आपका 1556 में और थर्ड हुआ था 1761 में। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है कि पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो था उससे 30 साल बाद 1556 में। फिर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पहला युद्ध पहला 1500 ठीक है 26, दूसरा 1556 और तीसरा आपका 1761। इस प्रकार से आपको याद रखना है तीनों का तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? यमुना नदी के किनारे। ताजमहल जो है ठीक है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। आप सभी को पता है जो भारत का अंतिम जो मुगल सम्राट था वह था बहादुर शाह जफर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो दिखाई दे रहा है बहादुर शाह जफर आपका सही से उत्तर हो जाता है। अब प्रथम को पूछा जा सकता है तो बाबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो देखिए स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। जो जहांगीर है इसके शासनकाल को आपका कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। तो देखिए फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था वो बनाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो फतेहपुर जो सीकरी है ये जो अपना राजधानी बनाया था वो अकबर ने बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अकबर ने किस सन में ठीक है दी ए इलाही धर्म चलाया। तो देखिए दी ए जो इलाही धर्म चलाया था वो चलाया था 1581 में। कब? 1581 में चलाया था। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए आप सभी ने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, उसमें मैं कुछ कुछ देते रहता हूँ। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में 16 एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए 16 एक कुल जो यह नीति है इसका प्रतिपादन किया था अकबर ने। कौन? अकबर ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ जो 3 दिखाई दे रहा है आपका अकबर सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो देखिए तंबाकू का सबसे पहले अगर सेवन का बात किया गया तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जो दिखाई दे रहा है आपका अकबर हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। तो देखिए प्रतिबंध लगाया था वो लगाया था जहांगीर ने। जबकि अगर सबसे प्रथम अगर बात किया सकता है कौन सेवन किया था वो अकबर हो जाएगा और प्रतिबंध किया था जहांगीर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास समकालीन थे। देखिए जो तुलसीदास जो हैं रामचरितमानस जो जिनकी रचना है वो किसके समकालीन थे? वो अकबर के समकालीन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही सा उत्तर हो जाता है अकबर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टोडरमन ठीक है हाँ बंद कर दे। तो देखिए अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कोरोमंडल तट के व्यापारी ठीक है क्या कहलाते थे। देखिए जो कोरोमंडल है आपका जो नीचे साइड में होगा तो यहाँ के जो व्यापारी लोग होते थे वो क्या कहलाते हैं? वो चेटी कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर ठीक है ऐसे जजिया कर हटाया। तो देखिए जजिया एक प्रकार से कर होता था, इनको जो हटाया था वो हटाया था अकबर ने। ठीक है, जो जजिया कर को हटाया था वो अकबर ने हटाया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका 2 हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अकबर ने जजिया का ठीक है जो जजिया कर था उसको कब समाप्त किया था। वो किया था 1564 में।
1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। देखिए आप जब भी प्रश्न पढ़ेगा तो देखिए एक्स्ट्रा भी प्रश्न आप जब भी एग्जाम में बैठेगा तो 2-4 प्रश्न पहले पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न क्या पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने, ठीक है, जजिया कर को समाप्त किया, तो जजिया कर को कौन समाप्त किया था? अकबर ने। अब हमको पता नहीं होगा तो देखिए नीचे जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि अकबर ने ही ये समाप्त किया था। अब कब किया था? 1564 में किया था। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है, जजिया सही है, कि जजिया किससे लिया जाता था? तो देखिए जो जजिया लिया जाता था वो जिम्मियों से लिया जाता था, ठीक है, तो जिम्मी होता था वो लोग से लिया जाता था। अब यहाँ पे अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न से कौन होता था? तो देखिए जो दरबार होता था, जो अभिवादन वहाँ पे होते थे ना, क्या क्या होते थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये जो 4 हैं ये सभी के सभी हो जाएंगे। क्या क्या? कॉर्निश, ठीक है, सजदा और पायबोस। यानी कि जिस प्रकार से अकबर जो राजा हुआ करते थे वो आते थे, उनको जो अभिवादन करते थे, कोई कोई तो जैसे लेट के करता था, ठीक है, खड़ा होके, कोई बैठ के, इस प्रकार से जिस प्रकार से किया जाता था, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता था करने का। तो ये सभी जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है आपका सही उत्तर हो जाता है। अब अगला यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? देखिए बहुत ही छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो टोडरमल हो जाते हैं, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो दिखाई देता है, अकबर का वित्त मंत्री, ठीक है, राजा टोडरमल। क्लियर। चलिए और 2 प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रांत को सूबा के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर होता है। ये जो प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन की बात कर सकता 2021 में जो मॉडल पेपर आया था उसमें यह प्रश्न छपा था। अगर आप सभी ने वो अगर नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो भी पिछले साल का क्वेश्चन रहा है उसे भी इस साल पूछ सकता है, क्योंकि वो तो एग्जाम हुआ नहीं, ठीक है, तो सरकार चाहे तो वहाँ आपको दे सकता है। अब लास्ट जो आपका प्रश्न बचा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देख लेते हैं। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जिले को सरकार के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर वाइज रहता है, ठीक है, बाबर अकबर, ये जो भी आपका मुगल दरबार रहता है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ऐसे कर लीजिए। और यहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसको वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए, आप लोग रोक लीजिएगा और प्रेम से लिख लीजिए। तो इस प्रकार से जितने भी हमारा वीडियो रहता है आप सभी देखें। क्लास 12 के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।